Hello everyone, welcome to Physics Academy and today I am going to start this vector and see आज अपन छोटी छोटी ही बातें करेंगे वेक्टर की, लेकिन ये छोटी ही चीजें सबको मिला के बड़ी चीजें बनती है, क्योंकि ये सारी चीजें आगे जितनी भी चीजें पढ़ेंगे उसमें ये छोटी छोटी चीजें ही यूज आएगी। कोई भी अच्छा सवाल होगा उसमें वेक्टर घुस ही जाएगा। तो अपन अच्छे से देखेंगे कि वेक्टर की क्या क्या प्रॉपर्टीज है। और एक चीज मैं पहले ही बता देता हूं कि इसमें हर एक मोमेंट पे एक नया चीज इंट्रोड्यूस होगा, कि नई चीज अपन सीखेंगे। तो हैव पेशेंस और आराम से अच्छे से देखेंगे। और हो सकता है कि मैं वेक्टर से रिलेटेड और बेसिक मैथ से रिलेटेड बहुत सारे मतलब 3-4 वीडियोस बनाओ उसको चंक्स में। तो हैव पेशेंस और अच्छे से इसको देखेंगे, क्योंकि इसकी एडवांटेज जो है वो आगे देखने को मिलेगी। तो अपन स्टार्ट करते हैं। तो वी विल सी व्हाट इज वेक्टर एंड तो मोस्ट ऑफ द पीपल यू नो व्हाट इज वेक्टर। तो अपन अगर वेक्टर की बात करें, वेक्टर इज अ फिजिकल क्वांटिटी, कि ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन हो। अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी की बात करेंगे तो फिजिकल क्वांटिटी इज डिवाइडेड इनटू स्केलर एंड वेक्टर। स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी तो स्केलर में क्या, सिर्फ मैग्नीट्यूड, जैसे मास, टेम्परेचर, वहां पे डायरेक्शन की कोई बातें नहीं होगी। बट डायरेक्शन इज इंपॉर्टेंट इन सम क्वांटिटीज आर देयर, वहां पे डायरेक्शन आ ही जाएगा ऑटोमेटिकली, है कि आप डायरेक्शन आपको इंक्लूड करना ही पड़ेगा। तो उसकी डिस्कशन अपन वेक्टर क्वांटिटी में। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं कि मान लो कि कोई एक स्पंज है, सिलिंड्रिकल स्पंज है, ठीक। तो अगर मान लो सिलिंड्रिकल स्पंज है और किसी एक रिजिड वॉल से अटैच एक सिलिंड्रिकल स्पंज है, तो अगर मान लो कि आप इस साइड से एक फोर्स लगा रहे हो और एक इस साइड से फोर्स लगा रहे हो। पहले आपने F1 लगाया, तो F1 लगाने से इसमें एक डिफॉर्मेशन आएगा कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से ये डिफॉर्म होगा फोर्स लगाने के बाद। अब मैं क्या कह रहा हूं कि एक ऊपर से मैं दूसरा फिगर बना दे रहा हूं कि आप एक दूसरा फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहे हो, F, दिस इज F1 और दिस इज F2, कि अब क्या है, ऊपर से आप फोर्स लगा रहे हो, तो उसमें जो डिफॉर्मेशन होगा कुछ इस तरीके से होगा कि वो नीचे की तरफ जाएगा। तो यू कैन सी बाय द सिंपल एग्जांपल, मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं कि फोर्स का जो डायरेक्शन है विच इज इंपॉर्टेंट टू डिफॉर्म इट, कि इसके जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसकी वजह से जो डिफॉर्मेशन हो रहा है। तो एक छोटा सा एग्जांपल है कि उसके डिपेंड ऑन द डायरेक्शन, उसका जो डायरेक्शन है उस पर डिपेंड कर रहा है कि वो डिफॉर्म किस तरीके से हो रहा है। अगर आप इधर से फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो डिफॉर्म अलग तरीके से हो रहा है, ऊपर से अप्लाई कर रहे हो तो अलग तरीके से हो रहा है। तो these are the things that will come in this this is the one of the example कि why this direction is important. Okay, so what is a vector quantity? Vector quantity contains magnitude and plus direction, कि वैसा फिजिकल क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन हो। ओके, तो व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, तो दैट वी विल सी इन दिस। तो दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी व्हिच इज कंटेन्स मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। तो अपन वेक्टर की किसी वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए आइदर आप उसके ऊपर एक एरो लगा दो, एक तीर का निशान दे दो, दैट इज द रिप्रेजेंटेशन, कि इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं कि आपका नाम, किसी का नाम रोहन, सोहन, मोहन है, तो दिस इज द सिंबल कि उसका नाम एक रोहन है, दिस इज द सिंबल। उसी तरह इसका एक सिंबल है एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए। कुछ बुक्स में कुछ इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं कि उसको बोल्ड कर देते हैं, थोड़ा सा उसको बोल्ड कर देते हैं। तो दिस इज ऑल्सो द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर क्वांटिटी। अगर मान लो कि किसी को रिप्रेजेंट सिंपली इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है, तो दिस इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। तो अगर कह सकते हैं कि दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर, कि उसका मैग्नीट्यूड क्या है। तो कभी भी कोई वेक्टर क्वांटिटी है तो उसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन होगा। अगर उस पे एरो है तो दिस मींस दिस इज वेक्टर। कुछ सिंबल में होगा कि उसको बोल्ड लेटर में रिप्रेजेंट करेगा, तो दिस इज आल्सो वेक्टर, बट दिस इज नॉट अ वेक्टर, दिस इज अ मैग्नीट्यूड, कि उसका एक मैग्नीट्यूड है। ओके, तो किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को अगर आप फाइंड कर रहे हैं तो उसमें मैग्नीट्यूड होगा और उसका
डायरेक्शन होगा। तो दीज टू थिंग्स दैट वी हैव टू फाइंड। ओके, तो पहले अपन देखते हैं कुछ कुछ वेक्टर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या बोला मैंने कि किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए आप उसके ऊपर एक एरो दे दो। तो अपन इस पे स्टिक रहेंगे, वो बोल्ड वाला यूज नहीं करेंगे। तो दिस इज अ सिंबल ऑफ अ वेक्टर, कि ये एक वेक्टर। तो अगर मैं किसी कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर बनाऊं कि मान लो कि x, y और z, तो ये अपना कोई एक वेक्टर है a, आई एम टेकिंग o, a एंड दिस इज b। तो एक वेक्टर है OA, तो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर कि OA वेक्टर है, OA वेक्टर है। तो अगर मान लो मैं इसका कोऑर्डिनेट x, y, z ले रहा हूं और इसका कोऑर्डिनेट x1 कर देता हूं, x1, y1 और z1, x2, y2 और z2। तो दीज आर द कोऑर्डिनेट्स। तो ये इसका कोऑर्डिनेट है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है। मींस OA is a vector. This length is this is the length of that vector and this is the direction of the vector और this is the direction of OB vector। तो अगर मुझे मानो मैग्नीट्यूड फाइंड करना है तो कैसे लिखेंगे? तो मैग्नीट्यूड ऑफ द OA वेक्टर इज दिस x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर। दूसरा फिर OB वेक्टर x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर। अभी अपन सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं कि दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ OA वेक्टर कि इस डायरेक्शन में OA वेक्टर है, OB वेक्टर इस डायरेक्शन में OB। ओके, तो उसके मैग्नीट्यूड की बात कितना है? तो x स्क्वायर, उसके कोऑर्डिनेट का स्क्वायर प्लस उसके y कोऑर्डिनेट का स्क्वायर प्लस z कोऑर्डिनेट का स्क्वायर। आपने देखा होगा कि दो अगर आपको पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता है कि तो उसके बीच का लेंथ कितना है, कि मानो ये x1 y1 z1 x2 y2 और z2। तो यहां पे क्या है? x1 y1 0 है, मींस इन दोनों का लेंथ का अगर बात करें तो दिस इज द लेंथ कि इस वेक्टर का लेंथ कितना है। अगर उस पे टोपी चढ़ा देने दिस इज द वेक्टर, अगर उसको दिस इज अ मॉड, इसको मॉड करते हैं, मॉड मॉडुलस आई शुड राइट, दिस इज द मॉडुलस ऑफ दैट वेक्टर। तो मॉडुलस इज द सिंपल द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर। और जो चीज भी मैं लिखा रहा हूं यू राइट इन योर नोटबुक। ओके, तो दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ OA वेक्टर, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ OB वेक्टर। ठीक, नाउ वी विल सी टाइप्स ऑफ ए वेक्टर कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ ए वेक्टर कैसा है। तो यू पुट द हेडिंग टाइप्स ऑफ ए वेक्टर कि व्हाट इज द टाइप्स ऑफ ए वेक्टर, टाइप्स ऑफ अ वेक्टर कि वेक्टर का टाइप क्या है। ओके, तो पहला वेक्टर क्या है? अगर मान लो कि मैं कोई वेक्टर लेता हूं, दिस इज अ वेक्टर, जैसे OA वेक्टर अपन अभी जस्ट लिए थे, तो मैं एक वेक्टर ले रहा हूं जिसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं A वेक्टर, कि मेरा कोई A वेक्टर है। ओके, तो पहला टाइप क्या है? पैरेलल वेक्टर। मैंने पहले ही बोला कि इसमें हर एक कदम पे एक नया चीज आएगा, तो घबराना नहीं है कि नई चीज। तो यही एक छोटी छोटी चीज है, बहुत छोटी छोटी चीज है, बस यही इस छोटी छोटी चीजों को मिला के एक बड़ा अच्छा सवाल बनेगा इस छोटी छोटी चीजों पे। अगर कोई भी फिजिक्स का अच्छा सवाल होगा उसमें वेक्टर होगा ही होगा, ना चाहते हुए भी होगा। तो इसीलिए इसे घबराना नहीं है, जस्ट आप देखो कि मैं कैसे कैसे कर रहा हूं। तो पहला क्या है? पैरेलल वेक्टर। तो किसको कहेंगे पैरेलल वेक्टर? कि तो मैं एक सिंपली एक वेक्टर ले रहा हूं A वेक्टर A। तो किसको कहेंगे दो वेक्टर्स को पैरेलल वेक्टर? तो अगर कोई वेक्टर है वेक्टर A एंड वेक्टर B, तो अगर कोई एक वेक्टर A है, तो अगर आपको पता है कि कोई वेक्टर A है, दिस मींस यू नो द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर एंड यू नो द डायरेक्शन ऑफ दैट वेक्टर। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर क्या है? कि दिस इज द लेंथ जितनी होगी उस वेक्टर की वो उसका मैग्नीट्यूड होगा। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, जो भी उसकी लेंथ है। ठीक, अगर मान लो कि मैं कहता हूं कि डिस्प्लेसमेंट उसकी 50 किलोमीटर है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ कार इज 50 किलोमीटर, तो आप 50 किलोमीटर तो वो उतनी बड़ी रस्सी से दिखाओगे नहीं ना। तो 50 किलोमीटर को रिप्रेजेंट करने के लिए अपन दिखा रहे हैं कि ये वेक्टर इज 50 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट 50 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट। मिस मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं कि वो है। तो ये सारी चीजें आएंगी आगे भी।
तो a वेक्टर है, तो दिस इज द लेंथ ऑफ दिस वेक्टर, तो मींस मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, और दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर। तो पैरेलल वेक्टर किसको कहेंगे कि अगर कोई a वेक्टर है उसके डायरेक्शन में अगर कोई दूसरा वेक्टर है तो उसको बोलेंगे पैरेलल वेक्टर। मैग्नीट्यूड हो सकता है कि दूसरा हो, दिस इज अ b, मैं एक दूसरा वेक्टर ले रहा हूं c, दिस इज अ पैरेलल वेक्टर, कि उसके डायरेक्शन में ही हो, कि कोई वेक्टर a है उसके डायरेक्शन में आई एम टेकिंग a स्मॉल a एंड स्मॉल b, कि एक वेक्टर a है दूसरा वेक्टर b है, ये कोई जरूरी नहीं कि इसी डायरेक्शन में हो, किसी भी डायरेक्शन में हो लेकिन उसी के पैरेलल हो, तो दैट इज द पैरेलल वेक्टर। और दूसरा क्या है, अब उसका नेक्स्ट क्या होगा, एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल में क्या होगा, जस्ट इसका अपोजिट। जस्ट अपोजिट क्या, ए अगर इसकी तरफ है तो उसके जस्ट अपोजिट में होगा उसका दूसरा वेक्टर, कि अगर मैं ए वेक्टर इस डायरेक्शन में ले रहा हूं तो जस्ट उसके अपोजिट में दूसरा वेक्टर होगा बी वेक्टर, डायरेक्शन उसका जस्ट अपोजिट होगा। अगर ये दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ए तो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ बी, जस्ट उसके अपोजिट। ओके, तो उसको बोलेंगे एंटी पैरेलल वेक्टर्स। आप इसको जल्दी से लिखो। नाउ द नेक्स्ट इज कि इक्वल वेक्टर क्या है, मैं इसको मिटा दे रहा हूं, आप जल्दी साथ साथ ही लिखो और इसको समझते जाओ कि क्या है। ये सब छोटी छोटी चीजें हैं, इसको मैं डायरेक्टली कोई आपको ये पैरेलल वेक्टर नहीं पूछने वाला कि भाई पैरेलल वेक्टर क्या हो वो बता दो, बौड़ा के क्या, उसको पैरेलल वेक्टर कौन पूछेगा, इसका यूज देखेंगे कि कैसे इसको यूज करते हैं, तो उसके लिए आपको ये पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर्स आना चाहिए। अब दूसरा है इक्वल वेक्टर्स, तीसरा क्या है, इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर का क्या मतलब है कि इक्वल वेक्टर, मान लो कि मैं ए वेक्टर ले रहा हूं और दूसरा बी वेक्टर ले रहा हूं, तो इक्वल वेक्टर का मतलब है कि उसका मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए और डायरेक्शन तो सेम होना ही चाहिए। तो इसमें एक इंपॉर्टेंट आप लिख लो, मैग्नीट्यूड विल बी सेम एंड डायरेक्शन विल बी सेम, कि मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए और डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए। इनडायरेक्टली अपन कह सकते हैं कि वही वेक्टर है, मींस ए वेक्टर है अगर उसका मैग्नीट्यूड भी सेम है और बी वेक्टर उसका डायरेक्शन भी सेम है तो अपन कह सकते हैं कि वही वेक्टर है, पर मैग्नीट्यूड विल बी सेम और डायरेक्शन विल बी सेम। तो वेक्टर ए इज इक्वल्स टू वेक्टर बी, तो ओनली मींस इक्वल वेक्टर उसी को बोलेंगे जब उसका वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी सेम होगा और डायरेक्शन भी सेम होगा। ठीक, ये हुआ इक्वल वेक्टर्स। तो अगर मान लो कि आपने लिख लिया होगा, इसको मैं मिटा दे रहा हूं, कुछ और चीजें करते हैं कि अगर मान लो कि ये टाइप्स ऑफ वेक्टर्स में ही चल रहा है, अभी मैं इस चीजों को बहुत जल्दी जल्दी बता रहा हूं क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन इंपॉर्टेंट है, मैं कोई भी चीज छोड़ नहीं रहा हूं, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा, लेकिन एक एक चीज बताऊंगा, लेकिन हो सकता है मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बता रहा हूं तो आप उसको आराम से देखो। तो अगर मान लो कि मैं इक्वल वेक्टर्स की बात करूं तो एक वेक्टर ए है और दूसरा एक और वेक्टर ए है, ठीक, और एक इंपॉर्टेंट बात वेक्टर से वो आप नोट करके लिख लो कि वेक्टर विल नॉट चेंज इफ यू आर शिफ्टिंग दैट वेक्टर unless and until you are changing the magnitude and direction, that vector will not change। कि अगर मान लो कि मैं इस वेक्टर को, मैं कोई दूसरा वेक्टर बना ले रहा हूं बी वेक्टर, कि ये वेक्टर बी है, अगर इस वेक्टर को शिफ्ट करके आप यहां ले आ रहे हो, अगर इस वेक्टर को आपने शिफ्ट करके यहां से यहां ले आया, कंडीशन क्या है कि उसका मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए और डायरेक्शन सेम होना चाहिए। देखो बी भी इस डायरेक्शन में है और ये भी इस डायरेक्शन में, उसका मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड जो भी है सेम है और ये मैग्नीट्यूड सेम है, मैग्नीट्यूड मींस लेंथ ऑफ दैट वेक्टर, तो ये मैग्नीट्यूड और ये मैग्नीट्यूड अगर सेम है तो दिस वेक्टर विल नॉट चेंज, दोनों सेम ही वेक्टर है, नॉट इक्वल, सेम ही एग्जैक्टली वही वेक्टर है। तो क्या मैं बोला कि आप अगर किसी वेक्टर को शिफ्ट करते हो विदाउट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड एंड इट्स डायरेक्शन, दैट वेक्टर विल बी सेम। ओके, तो अगर मान लो कि मैं दो वेक्टर ले रहा हूं, कि एक वेक्टर ए है और इसी का वेक्टर, दूसरा वेक्टर मैंने ए लिया, तो अगर मैं इसको शिफ्ट करके यहां ले जा रहा हूं ए और दूसरा वेक्टर ए,
तो अगर मैं मानो कि कोई एक सेम वेक्टर लूं, तो आई एम राइटिंग दिस वेक्टर बी, तो यू कैन राइट दिस वेक्टर बी इज इक्वल्स टू ए प्लस ए, कि a प्लस ए, यू कैन राइट 2a। मैं स्टेप बाय स्टेप इसलिए कर रहा हूं कि अगर मान लो कि किसी वेक्टर को एक दूसरा वेक्टर आपने b लिया, पहले a वेक्टर था फिर a वेक्टर है, और उन दोनों का सम 2a वेक्टर, तो ये 2 क्या बता रहा है? दिस 2 शोज कि उसका जो मैग्नीट्यूड है वो 2 टाइम्स a वेक्टर हो गया, कि जो भी a वेक्टर था उसका 2 गुना हो गया मैग्नीट्यूड, बट डायरेक्शन विल बी सेम। ओके, तो आप अगर किसी स्केलर मींस दिस इज द स्केलर मल्टीप्लिकेशन, कि अगर आप किसी वेक्टर को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर दे रहे हो, किसी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर रहे हो 2 से, तो उसकी जो मैग्नीट्यूड है वो 2 टाइम्स हो जाएगी। अगर इसी वेक्टर को मैं एक और वेक्टर से ऐड कर दे रहा हूं 3 वेक्टर a, तो नाउ दिस वेक्टर विल बी 3a, तो दिस मींस जो इनिशियल वेक्टर था उसका 3 टाइम्स हो गया, तो इसको बोलेंगे स्केलर मल्टीप्लिकर, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर। स्केलर मल्टीप्लिकेशन नहीं लिखते हैं, मींस अगर किसी वेक्टर को आप किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हो, कि उसका मतलब क्या है स्केलर मल्टीप्लिकेशन, कि किसी स्केलर से आप अगर किसी वेक्टर को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो क्या होगा, ठीक है। तो अगर मान लो कि कोई कहता है कि आई एम, अगर इनिशियली कोई वेक्टर a था तो उसको उसने -3 से मल्टीप्लाई कर दिया, व्हाट यू मीन बाय -3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसको आप लिख लो कि अगर आप a वेक्टर था उसको 2a करने के लिए उसका मैग्नीट्यूड ट्वाइस किया, तो अगर मान लो कि कोई कह रहा है कि मैं -2 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो व्हाट यू मीन बाय मल्टीप्लिकेशन ऑफ -2? इफ यू हैव अ वेक्टर a, अगर कोई वेक्टर a है, if someone is saying what is -2, -2a, what do you mean by this? तो this means कि जो भी वेक्टर है तो you can write like this minus of a वेक्टर। तो अभी तुरंत अपन देखे थे एंटी पैरेलल वेक्टर। एंटी पैरेलल वेक्टर मींस इसका जो भी वेक्टर है उसका डायरेक्शन बदल जाएगा। व्हाट इज -a, दिस इज अ -a वेक्टर। अब उसका ट्वाइस करना है, दिस मींस लेंथ शुड बी 2a। ठीक, तो अगर आप किसी निगेटिव से कर रहे हो, किसी निगेटिव स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हो उसका मैग्नीट्यूड तो उस स्केलर के बराबर होगा, लेकिन उसका डायरेक्शन बदल जाएगा, जस्ट अपोजिट हो जाएगा। ठीक, तो अगर किसी 2 से सिंपली 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, दिस मींस उसका मैग्नीट्यूड ट्वाइस हो जाएगा। अगर आप किसी निगेटिव वाले से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो दिस मींस उसका डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा। ओके, आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड टिल दिस। नाउ वी विल सी ओके, अब एक और है कि व्हाट इज द जीरो वेक्टर, जीरो या फिर नल वेक्टर। जीरो या फिर नल वेक्टर, तो इसका एक पॉइंट आप लिख लो कि जीरो या नल वेक्टर उसको बोलेंगे जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, मैग्नीट्यूड इज 0, कि वैसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड ही 0 है। तो आप कहोगे कि वैसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड ही 0 है तो वो तो वेक्टर हुआ ही नहीं। ऑब्वियस है ना कि जिसका मैग्नीट्यूड ही नहीं है, कि कोई ऐसा फिजिकल क्वांटिटी होगा जिसका मैग्नीट्यूड ही नहीं है, तो उसको अपन पढ़ क्यों रहे हैं? व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट? सी वी विल सी विद दिस एग्जांपल व्हाई दिस नल वेक्टर इज इंपॉर्टेंट। कि मान लो कि कोई इधर से 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है इन दिस डायरेक्शन, एग्जैक्टली 5 न्यूटन का कोई इधर से फोर्स लगा रहा है, तो इफ समवन इज आस्किंग हाउ मच फोर्स इज एक्टिंग ऑन इट, यू विल से 0, क्योंकि 5 इधर लग रहा है 5 इधर लग रहा है, नेट फोर्स इज 0। तो दिस मींस नेट फोर्स इज 0, बट देयर आर फोर्सेस व्हिच इज एक्टिंग। वो ऑब्वियस है कि दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से इस पे नेट फोर्स 0 हो गया। अगर मान लो कि ये फोर्सेस इस साइड से ही लगता, तो इस केस में तो 5 + 5 10 न्यूटन का फोर्स तो लग रहा था ना इस पे, सिर्फ डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से इस पे नेट फोर्स 0 हो गया, तो उसको बोलेंगे नल वेक्टर, कि जिसका रिजल्टेंट या नेट
5 न्यूटन, कि जिसका मैग्नीट्यूड ही 0 हो, तो इसमें जो भी रिजल्टेंट होगा उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 0। ओके, तो इसको बोलेंगे नल वेक्टर, कि उसमें जिसमें मैग्नीट्यूड उसका 0 हो। ओके, यहां पे तो आप डायरेक्शन की भी बात नहीं कर सकते, तो डायरेक्शन की बात अपन नहीं कर सकते, डायरेक्शन कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है, पर डायरेक्शन भी होगा भी नहीं, किसी नल वेक्टर का कोई डायरेक्शन होगा नहीं, पर अपन सिर्फ दैट इज एनफ फॉर द नल वेक्टर, कि उसका नल वेक्टर एनफ है उसके लिए। ठीक, नाउ वी विल सी। तो अभी तक अपन क्या क्या देखे, तो स्टार्टिंग फ्रॉम रिप्रेजेंटेशन, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो रिप्रेजेंटेशन क्या है, और कि किसी वेक्टर को आप किसी कोऑर्डिनेट में कैसे दिखा सकते हो, वो चीज और आगे आएगा, उसको और अच्छे डिटेल में देखेंगे। और फिर कि टाइप्स ऑफ वेक्टर देखे, पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर, इक्वल वेक्टर, दिस नल वेक्टर एंड स्केलर, उसको अगर आप किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या होगा। नाउ वी विल सी, दिस इज मोर इंपॉर्टेंट, कि व्हाट इज द यूनिट वेक्टर। इसको आप अभी तक भी आप अच्छे से देख रहे होंगे, लेकिन दिस इज मोर इंपॉर्टेंट, कि यूनिट वेक्टर क्या है, कि यूनिट वेक्टर क्या है। तो यूनिट वेक्टर को कैसे डिफाइन करते हैं, तो इसका यूज अपन पहले देखते हैं कि यूज क्या करते हैं। तो किसी भी यूनिट वेक्टर का यूज अपन डायरेक्शन सिग्निफाई करने के लिए यूज करते हैं। तो दिस यूनिट वेक्टर कैन बी यूज टू सिग्निफाई द डायरेक्शन, कि उसको कैन बी यूज, दिस यूनिट वेक्टर कैन बी यूज टू डायरेक्ट द डायरेक्शन, कैन बी यूज एज ए डायरेक्शन, कि उसको डायरेक्शन दिखाने के लिए अपन यूज कर सकते हैं। कोई भी वेक्टर क्वांटिटी है, उसमें दो चीज होगा, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो यूनिट वेक्टर को अपन डायरेक्शन को दिखाने के लिए यूज कर सकते हैं, एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज यूनिटी, मैग्नीट्यूड इज यूनिटी, कि उसकी जो मैग्नीट्यूड है वो यूनिटी होगी, मतलब 1 होगी। पहला चीज कि किसी भी डायरेक्शन, किसी भी वेक्टर क्वांटिटी के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए अपन यूनिट वेक्टर को यूज कर सकते हैं। दूसरा, उसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। एंड नाउ व्हाट इज द सिंबल, उसको रिप्रेजेंट करते हैं ए कैप। ए के ऊपर में जो टोपी चढ़ा देंगे ना, तो दिस इज अ कैप, ए कैप। ओके, तो ए कैप कैसे अपन फाइंड कर सकते हैं, अगर आपके पास कोई वेक्टर क्वांटिटी है तो उसका आपको यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करोगे, तो यूनिट वेक्टर इज इक्वल्स टू, जैसे कि अभी तुरंत बताया, ए कैप इज इक्वल्स टू, उस वेक्टर को अगर उसके मैग्नीट्यूड से आप डिवाइड कर दो तो वो यूनिट वेक्टर बन जाएगा। क्या मैं बोला, कि उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से आप डिवाइड कर दो तो दैट विल बिकम अ यूनिट वेक्टर, कि वो एक यूनिट वेक्टर में बन जाएगा। तो दिस इज अ यूनिट वेक्टर, this is a vector A, and this is a magnitude of vector A, कि ये वेक्टर A है, ये वेक्टर उसका यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, इस A वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, एंड दिस इज अ यूनिट वेक्टर। तो किसी भी वेक्टर, आपको अगर कोई वेक्टर पता है तो उसके वेक्टर के उसके मैग्नीट्यूड से आप उसको डिवाइड कर दो, यू विल गेट द यूनिट वेक्टर। ओके, तो व्हाट आर द कंडीशन, मींस उसका स्पेसिफिक पॉइंट क्या है, कि उसको अपन यूज करेंगे एज ए डायरेक्शन, उसको डायरेक्शन। ये सारी चीज अपन आगे देखेंगे, कि अभी तक जो भी पढ़ रहे हैं वो सारा चीज आगे अपन देखेंगे कि कैसे इसको यूज करेंगे। तो अभी मैं जितना आपको बता रहा हूं, आप उसको 1 बाय 1 आप उसके थ्रू जाओ, कि एक एक चीज को देखो, और ये सारी चीजें बहुत आगे आएगी। अपन इस पे अच्छे से सवाल, मतलब स्पेशली वेक्टर पे भी सवाल करेंगे, और उसका एप्लीकेशन तो आगे होगा ही फिजिक्स में। तो यूनिट वेक्टर क्या है, कि ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड। ओके, व्हाट आर द 3 कन्वेंशनल वेक्टर्स, कि 3 कन्वेंशनल, अगर किसी कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करें, एक्स, वाई और जेड, 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करें, तो दिस एक्स रिप्रेजेंट्स एक किसी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, एक्स किसी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है।
तो बाय कन्वेंशनली वी आर यूजिंग आई कैप, कि इस डायरेक्शन में आई कैप यूज करते हैं अपन एज ए यूनिट वेक्टर। कि अगर आपको एक्स डायरेक्शन दिखाना है कि इफ सम पार्टिकल इज मूविंग टुवर्ड्स एक्स, कि अगर मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट है, पहले मैं लिख देता हूं, और इस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए जे दिखाते हैं और इस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए के दिखाते हैं, के कैप, आई कैप, जे कैप, के कैप, आई जे के। ओके, तो अगर मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट मूविंग टुवर्ड्स इज पॉजिटिव एक्स, कि ऑब्जेक्ट मूविंग टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स विथ 5 मीटर पर सेकेंड, विथ स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड, विथ स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड, कि 5 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से वो ईस्ट जा रहा है, मींस टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स की तरफ जा रहा है। तो हाउ यू कैन रिप्रेजेंट इट, 5 आई कैप। तो 5 मैग्नीट्यूड बता रहा है, आई कैप डायरेक्शन बता रहा है कि पॉजिटिव एक्स की तरफ जा रहा है। अगर मैं यहीं पे लिख दूं कि माइनस एक्स की तरफ जा रहा है, तो वहां पे क्या होगा, माइनस 5 आई कैप। तो you can also write 5 minus I cap. तो this 5 is magnitude and minus I cap वो कह रहा है कि minus I की तरफ, minus x की तरफ जा रहा है। तो these are the conventional, कि 3 conventional वो है कि x, y, z, x की तरफ I cap, y की तरफ j cap, z की तरफ k cap। ओके, कि अगर आपको मींस यूनिट वेक्टर आपको पता चल गया कि यूनिट वेक्टर क्या कहते हैं, कि उसके मैग्नीट्यूड से आप उसको डिवाइड कर दो, यू विल गेट द यूनिट वेक्टर। ये तो जनरल बातें हो गई। तो ये क्या है कि x की तरफ एक i कैप, उसको मतलब फिक्स कर दिए हैं कि x की तरफ अगर जा रहा है तो उसको आप i से रिप्रेजेंट करो, अगर j की तरफ जा रहा है तो उसको y की तरफ जा रहा है मींस वर्टिकली जा रहा है तो उसको j से रिप्रेजेंट करो, अगर k की तरफ जा रहा है तो मतलब z की तरफ जा रहा है तो उसको k से रिप्रेजेंट करो। तो i कैप, j कैप, k कैप आर द 3 कन्वेंशनल यूनिट वेक्टर्स, 3 कन्वेंशनल यूनिट वेक्टर अलोंग x, y और z। ये आप याद रखें। यूनिट वेक्टर, तो किसी भी यूनिट वेक्टर मींस किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर अगर फाइंड करना है तो उसके मैग्नीट्यूड से सिंपली डिवाइड कर दो, यू विल गेट द यूनिट वेक्टर। ओके, ये सारी चीजें अगेन फिर आएगी, मींस अब जस्ट थोड़ी देर में ये चीज सारी चीजें आएगी। मैं पहले सारी चीजों के एक जगह एक्यूमुलेट करके एक चीज आपको बता दे रहा हूं कि क्या क्या चीजें आएगी, फिर आप किसी एक सवाल पे सारा चीज का एप्लीकेशन देखेंगे कि कैसे आप यूज कर रहे हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स आप कैसे फाइंड कर सकते हो, कि किसी दो वेक्टर को एंगल कैसे फाइंड कर सकते हो। सुनो, मींस मुझे अगर जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हो, ऑब्वियस है कि वो आप 2021 के लिए ये प्रिपेयर कर रहे हो, नीट हो या जेई हो, जो भी आप प्रिपेयर कर रहे हो, या बोर्ड सिंपली बोर्ड के लिए, तो 2021 के लिए कर रहे हो। तो हो सकता है कि आपको लग रहा हो कि आपके पास बहुत वक्त है और आप कवर कर ले हो, आपके पास वक्त नहीं है। तो यू कैन मीन्स यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम अननेसेसरली। अपन मीन्स को आज के टाइम में सबका किसी ना किसी का इंस्टाग्राम पे अकाउंट है ही, फेसबुक तो बूढ़ा हो गया वो, अब तो सबका इंस्टाग्राम पे अकाउंट है, बेवजह बकैदी करते रहते हैं अपन। तो डोंट वेस्ट योर टाइम, कि आपको जितना भी वक्त मिल रहा है तो आप पढ़ाई पे लगाओ, डोंट वेस्ट योर टाइम टू सोशल मीडिया। अगर कर भी रहे हो तो बहुत कम यूज करो। तो माय रिक्वेस्ट इज डोंट यूज सोशल मीडिया मच। ओके, नाउ मैं क्या बोला, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, कि टू वेक्टर्स के बीच का एंगल कैसे डिसाइड करते हैं। तो अगर मान लो कि कोई वेक्टर ए है, कि वेक्टर ए है तो और वेक्टर बी है, वेक्टर बी है, तो आप दो वेक्टर्स के बीच का एंगल कैसे डिसाइड करोगे। तो अगर कोई वेक्टर ए है तो उसमें ये जो पूंछ, इसको कहते हैं टेल, पूंछ, कि उसका जिधर एरो है दिस इज अ हेड, तो जहां पे एरो होगा दिस इज अ हेड, और जहां पे एरो नहीं होगा दिस इज अ टेल। तो दिस मींस कि यहां से वेक्टर इस डायरेक्शन में यहां तक आया है। अगर किसी कोऑर्डिनेट सिस्टम में आप अगर किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो दिस इज मींस कि ये वेक्टर यहां से ओरिजिनेट होके यहां पे टर्मिनेट हुआ, यहां से दिस इज द
वेक्टर कि दिस इज अ टेल, दिस इज अ हेड। ये सर पूंछ क्यों जरूरी है वो आगे आपको दिखेगा जब अपन एडिशन देखेंगे कि ट्रायंगल लॉ पढ़ेंगे, तो वहां पे आपको पता चलेगा कि ये सर पूंछ का क्या है चक्कर। तो किसी दो वेक्टर्स के बीच का एंगल फाइंड करने के लिए क्या करना होगा आपको दोनों के टेल को एक जगह रखना पड़ेगा, दोनों के टेल को एक जगह रखना पड़ेगा। दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी। दोनों के पूंछ को एक जगह आप ले आओ। द एंगल फॉर्म बिटवीन देम इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। तो किसी भी वेक्टर को अगर आपको एंगल फाइंड करना है तो क्या करना पड़ेगा कि दोनों के पूंछ को एक जगह रखना पड़ेगा, दोनों के टेल को एक जगह रखना पड़ेगा। तो जो बीच का एंगल होगा दैट विल बी द एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो यहां पे देखो एक एंगल थीटा बन रहा है, एक एंगल ये बन रहा है 2 पाई माइनस थीटा। बट यू हैव टू टेक स्मॉलर वन कि जब भी दो वेक्टर्स का एंगल, दो वेक्टर अगर है तो उसके बीच का एंगल कुछ ना कुछ तो होगा ही, चाहे 0 हो, 180 हो, 360 में कुछ भी हो, तो वो ऑब्वियसली है कि वो एंगल कुछ ना कुछ सबटेंड करेगा। तो आपको हमेशा छोटा वाला लेना है। तो एंगल, इस एंगल का लिमिट क्या है, दैट एंगल शुड बी लेस देन मींस इक्वल्स टू 0 डिग्री टू लेस देन 180 डिग्री, सॉरी 180 डिग्री। कि ये दिस इज द कंडीशन कि उसकी जो एंगल की वैल्यू है 180 से 0 डिग्री के बीच होना चाहिए, या फिर आप कह सकते हो 0 से पाई रेडियन के बीच होना चाहिए। ओके, तो ये जो थीटा है, जो एंगल बिटवीन, तो वो आप हमेशा छोटा वाला लोगे। ऑब्वियस है कि जब भी दो वेक्टर्स होंगे उसमें दो वैल्यू होंगे, एक छोटा होगा एंगल, एक बड़ा होगा एंगल। तो ऑलवेज यू हैव टू टेक छोटा वाला। अपन कुछ देखते हैं, छोटे छोटे एग्जांपल्स देखते हैं, देन यू कैन इजिली अंडरस्टैंड। तो देखो यहां पे कि अगर मान लो कि कोई वेक्टर ए है एंड वेक्टर बी है, एंड इफ आई एम सेइंग दिस इज अ एंगल 120 डिग्री, तो व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी? व्हाट इज द एंगल बिटवीन, दिस इज एंगल, सिंबल ऑफ एंगल बिटवीन ए, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, कि ए और बी के बीच का एंगल कितना है। आप सोचो कैसे। तो यहां पे मैंने हेड पे रख दिया है और आई एम गिविंग द वैल्यू ऑफ दिस वन। हाउ यू विल फाइंड द व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी? तो क्या मैंने बोला कि जब भी आपको, मैं इसको मिटा दे रहा हूं, आपने लिख लिया होगा इसको, कि जब भी आपको एंगल फाइंड करना है, जब भी आपको एंगल फाइंड करना है, व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू शिफ्ट टू द टेल, कि इसके टेल से दोनों को मिलाना है। तो मैं पहले एंगल ए लिख देता हूं, एंगल ए सॉरी वेक्टर ए, और दिस इज वेक्टर बी, कि मैंने इसको शिफ्ट कर दिया यहां से यहां, ठीक, कि वेक्टर ए बी को यहां से यहां शिफ्ट कर दिया। तो इफ यू विल शिफ्ट दिस वेक्टर बी, तो दिस वेक्टर विल नॉट चेंज, जो अपन पहले ही देखे ना कि किसी भी वेक्टर को आप बिना उसके मैग्नीट्यूड को चेंज किए, बिना उसके डायरेक्शन को चेंज किए, इट विल नॉट चेंज। ओके, तो इसको अगर आप यहां से कह रहे हो, तो मैंने ये एंगल दिया है कि दिस एंगल इज 120। तो व्हाट आई सेड अबाउट द एंगल बिटवीन टू, कि दोनों के बीच का जो छोटा एंगल होगा दैट विल बी द एंगल ऑफ ए बी। तो ये कितना होगा, दिस इज 60 डिग्री, 120 है तो ये 60 होगा। तो दिस विल बी द एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो एंगल बिटवीन ए एंड बी इज 60 डिग्री। ओके, कि मैंने ये दिया, तो दिस इज द, अगर आप यहां पे भी फाइंड करना चाहोगे तो इसको भी आप शिफ्ट कर सकते हो। इसको अगर मान लो मैं बी को वहीं रखता हूं, ए इज दिस, तो अगर मान लो कि मैं ए को ही शिफ्ट कर देता हूं, तो ए को शिफ्ट किया तो आप यहां आया, इसको यहां से यहां शिफ्ट किया, दिस इज ए एंड यू नो द एंगल बिटवीन दिस, सेम थिंग, सेम चीज ही कर रहे हैं, बट एंगल इज 60 डिग्री। तो दिस इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी, वेक्टर ए एंड बी, डोंट गेट कंफ्यूज। ओके, एक दो और एग्जांपल देखते हैं अपन, कि अगर मान लो कि वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, कि दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी, कि सेम ही डायरेक्शन में है। तो दिस व्हाट इज द एंगल बिटवीन दिस, कि अगर मान लो कि मैं इसको शिफ्ट करके यहां दोनों के टेल को एक जगह रखूंगा, तो दिस इज ए
एंड दिस इज ऑल्सो बी। तो दोनों एक ही जगह पे है, दिस मीन्स एंगल बिटवीन ए एंड बी इज 0 डिग्री। ओके, अगर मैं ले लेता हूं अपोजिट कि दिस इज ए एंड दिस इज बी, कि ये ए है और ये बी है, तो उस केस में क्या होगा कि इस केस में सी मैंने दोनों को टेल को ही एक जगह मिला है, तो दिस इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी, तो ये कितना है 180 डिग्री, 180 डिग्री, ये दोनों के बीच का एंगल है। अगर मान लो मैं एक और एग्जांपल एक दो और दे देता हूं कि ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं मतलब सिंपल चीजें हैं लेकिन ये आगे बहुत यूज आएगी। आप देखोगे जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तब आपको पता चलेगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। तो मैं जो भी लिखा रहा हूं कि आप इसको लिख दो, मैं पहले ही क्लास से कह रहा हूं कि इसको कोई प्रवचन की तरह मत सुनो, अच्छे से नोट्स में आप इसको लिखो, ठीक। तो अगर मान लो कि मैं एक वेक्टर ले रहा हूं, दिस इज वेक्टर ए, वाई दिस। अगर मान लो मैं एक कोऑर्डिनेट सिस्टम पे वेक्टर लेता हूं कि एक वेक्टर मैंने ये लिया, एक वेक्टर मैंने ये लिया, यहां पे मैं आपको डिनोट कर देता हूं दिस इज 30 डिग्री। ओके, नाउ यू हैव टू फाइंड दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी। नाउ यू हैव टू फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो आप पॉज करके इसको फाइंड करो कितना आएगा एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, देखते हैं कितना लोग कर पाते हैं। वीडियो पॉज करो और फाइंड करो इसका कितना होगा, फाइंड करो। ओके, चलो वेरीफाई करो, जिन लोगों ने किया है वेरीफाई करो। सी, तो अगर मानो मैं इसको शिफ्ट कर देता हूं, इस वेक्टर बी को, मैं कुछ भी ले लो, वेक्टर बी कुछ भी ले लो, तो इस वेक्टर को मैं यहां से यहां शिफ्ट कर देता हूं, ठीक। तो मैं एक और डायग्राम बना दे रहा हूं कि ये मेरा वेक्टर ए है और उस वेक्टर को मैंने यहां पे शिफ्ट कर दिया। थोड़ा बहुत दिखना भी चाहिए कि हाँ वही वेक्टर है, वेक्टर बी एंड दिस इज 30 डिग्री। तो यहां पे देखो दो एंगल फॉर्म हो रहा है, एक एंगल ये है और एक एंगल ये है। व्हाट इज द एंगल, दिस एंगल इज, अगर मैं पहले ये एंगल फाइंड कर लूं तो अगर ये 30 है तो ये कितना होगा 60 एंड दिस इज 90, तो 60 90 150, तो ये एंगल कितना होगा 150 डिग्री और ये होगा 360 माइनस 150। तो ऑब्वियस है ये छोटा वाला है, तो यू हैव टू ऑलवेज टेक छोटा वाला, तो 150, नॉट दिस वन, ये एंगल बिटवीन दिस नहीं है। ओके, तो इससे रिलेटेड और भी चीजें आएगी, मींस और भी चीजें अपन देखेंगे वो आगे। ओके, तो यहां तक जो भी अपन पढ़े हैं। और नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, एक छोटा सा चीज और देखते हैं कि अगर मान लो कि प्लेनर और को प्लेनर की क्या बात होती है, व्हेन वी विल से वेक्टर्स आर प्लेनर और को प्लेनर। तो इफ, अगर मान लो कि एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, तो व्हाट यू मीन बाय को प्लेनर। को प्लेनर का मतलब है कि जो भी वेक्टर है किसी एक प्लेन में ही होना चाहिए। दिस बोर्ड इज अ प्लेन, दिस बोर्ड इज अ प्लेन। तो अगर कोई वेक्टर ए है और वेक्टर बी है, तो अगर जो भी वेक्टर एक ही प्लेन में आ रहा है, कैसे भी लिख लो आप, सी डी ई, कि कोई भी वेक्टर अगर एक ही प्लेन में आ रहा है, दैट मीन्स दिस इज अ प्लेनर वेक्टर और को प्लेनर वेक्टर। तो एक चीज मैं इंपॉर्टेंट नोट आप करके लिख लो कि कभी भी अगर आप दो वेक्टर ले रहे हो, दैट विल ऑलवेज कम इन अ प्लेन। क्या मैं बोला कि आप कोई भी दो वेक्टर उठा लो, दैट विल ऑलवेज कम इन अ प्लेन। आप रैंडम ले लो, जैसे मैं एक रैंडम कोई वेक्टर ले रहा हूं कि मान लो कि आपने एक वेक्टर इस डायरेक्शन में लिया, अच्छे से देखो आप, कि मान लो एक वेक्टर आपने इस डायरेक्शन में लिया और दूसरा इस वेक्टर में लिया। ओके, कि एक वेक्टर इस डायरेक्शन में लिया, एक वेक्टर इस डायरेक्शन में लिया, तो आप इस दोनों को फॉर्म करने वाला एक प्लेन होगा। जो अगर मैं थोड़ा सा इसको शिफ्ट कर दूं, अगर मान लो कि सॉरी कि अगर मान लो कि एक वेक्टर ये है और दूसरा वेक्टर ये है, ठीक, तो इस दोनों को कंटेन करने वाला एक वेक्टर प्लेन ये है जो इन दोनों को सस्टेन कर रहा है।
मैंने इस वेक्टर को यहां से शिफ्ट करके यहां इसके कॉर्नर पे लाया, तो ये जो प्लेन है, दिस प्लेन, तो दिस प्लेन कंटेन्स द टू वेक्टर। तो आप कोई भी रैंडम आप वेक्टर्स ले लो, दिस विल ऑलवेज कम इन अ सिंगल प्लेन। तो आप इसको शिफ्ट करके यहां लाए तो ये दिस विल इन द सेम प्लेन। कोई भी वेक्टर ले लो, इस तरह से वेक्टर है, आप शिफ्ट करके यहां लाओ, इट विल ऑब्वियस है कि वो फाइनली वो एक प्लेन में आएगा ही आएगा। तो हर दो वेक्टर, आप अगर कोई भी दो वेक्टर ले लो, दैट विल ऑलवेज इन अ सेम प्लेन। आप नोट करके ये चीज लिख लो कि टू वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर। टू वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर, कि दो वेक्टर्स आप कभी भी लो, दैट विल ऑलवेज कोप्लेनर। ओके, अपन एक छोटा सा चीज और देखेंगे, दैट इज द, उसको कंपोनेंट्स क्या होते हैं, कि कंपोनेंट्स में कैसे रिजॉल्व करते हैं, कि किसी भी चीज को आप कंपोनेंट्स में कैसे रिजॉल्व करते हैं, एक छोटा सा चीज देखेंगे, देन वी विल मूव टू दिस। एक छोटा सा टॉपिक देखेंगे, व्हाट इज कंपोनेंट, कि कंपोनेंट में कैसे आप रिजॉल्व करोगे कोई चीज को। दिस इज इंपॉर्टेंट, मीन्स ये कंपोनेंट में रिजॉल्व करना, दिस इज इंपॉर्टेंट। इसको अच्छे से आप देखो कि अगर मान लो कि मैं एक पहले एग्जांपल दे देता हूं, फिर आप उसको देखना कि कैसे कंपोनेंट्स में वो रिजॉल्व करते हैं। सी, कि मान लो कि कोई एक वॉल है, दिस इज इंपॉर्टेंट, वेरी मच इंपॉर्टेंट, कि मान लो कि कोई एक वॉल है और कोई एक बच्चा यहां से इस डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकेंड स्पीड से जा रहा है। ठीक, तो अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि वॉल की तरफ वो किस स्पीड से जा रहा है और वॉल के पैरेलल वो किस स्पीड से जा रहा है, क्या मैं बोला कि कोई एक वॉल है और उसकी तरफ ये इस एंगल में 30 ले लेता हूं उसको, कि 30 डिग्री एंगल पे वो वॉल की तरफ जा रहा है। कोई बच्चा है जो 30 डिग्री एंगल पे वॉल की तरफ जा रहा है विद 5 मीटर पर सेकेंड स्पीड से। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बॉय टुवर्ड्स द वॉल, कि इसकी तरफ कितना है और उसके पैरेलल कितना है, दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द कंपोनेंट, कि उसकी तरफ कितना है, दैट इज द दिस वन। तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कि अगर मुझे उम्मीद है कि आप लोग को पाइथागोरस थ्योरम पता होगा, कि अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल की बात करें, अगर इफ कंटेन्स थीटा डिग्री, दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस एंड दिस इज हाइट, तो cos थीटा इज व्हाट, cos थीटा इज परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, सॉरी बेस ओवर हाइपोटेनस, sin थीटा इज परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, दिस ओवर दिस। तो वही चीज अपन यहां पे यूज करेंगे कि मुझे ये वैल्यू फाइंड करना है, इस वैल्यू को पता है, ये वैल्यू फाइंड करना, थीटा पड़ता है। तो इसको अपन कैसे लिखेंगे, 5 cos ऑफ 30 डिग्री, दिस इज द दिस वैल्यू, कि ये लेंथ है इतनी, और दिस इज 5 sin ऑफ 30 डिग्री। यहीं से अपन ले रहे हैं कि दिस इज अ बेस, दिस इज अ हाइपोटेनस एंड दिस इज अ परपेंडिकुलर एंड दिस इज हाइपोटेनस। तो अपन cos थीटा, कि मुझे बेस फाइंड करना है, दिस बेस, तो हाइपोटेनस टाइम्स cos थीटा, तो हाइपोटेनस इज 5 इंटू cos ऑफ 30, ओके, एंड परपेंडिकुलर फाइंड करना है, हाइपोटेनस मल्टीप्लाई दिस। तो दिस इज नॉट अ वेक्टर, दिस इज अ स्केलर थिंग, ये कोई वेक्टर नहीं है, दिस इज अ स्केलर थिंग, ओके। तो ये तो मैंने एग्जांपल दिया। तो जनरलाइज कैसे लिखेंगे अपन, कि अगर मान लो कि कोई अगर स्केलर चीज है, कोई अगर मैग्नीट्यूड उसका पता है, तो इफ यू वांट, अगर मुझे मैं बोल देता हूं कि दिस इज अ वेक्टर व्हिच मैग्नीट्यूड इज दिस, एंड यू हैव टू फाइंड व्हाट इज द कंपोनेंट अलोंग दिस डायरेक्शन। मैं ये कोई डायरेक्शन है, मैं मान लेता हूं कि p डायरेक्शन है, कि p डायरेक्शन में आपको उसका कंपोनेंट फाइंड करना है, व्हाट इज द कंपोनेंट इन p डायरेक्शन। तो इफ यू नो द एंगल थीटा, तो व्हाट इज द कंपोनेंट, p दिस मैग्नीट्यूड cos ऑफ थीटा।
तो इसका ये कंपोनेंट कितना होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए कॉस ऑफ थीटा। ओके, तो मैग्नीट्यूड ऑफ दैट कॉस ऑफ थीटा। किसी भी डायरेक्शन में अगर आपको कंपोनेंट फाइंड करना है, अगर आपको पता है कि उसका एंगल कितना होगा, यू विल इजीली फाइंड आउट व्हाट इज द कंपोनेंट अलोंग दैट डायरेक्शन। अगर मान लो कि मैं इस मैग्नीट्यूड को इस तरफ कर दे रहा हूं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, अगर आपको पता है कि इस डायरेक्शन में क्यू डायरेक्शन ले रहा हूं, दिस इज नॉट नेसेसरी कि परपेंडिकुलर है, नो नो नो, कि मैं इसको कह रहा हूं फाई है, कि एंगल सबटेंडेड बाय दिस वेक्टर ए इज फाई, तो इसके अलोंग कितना होगा, कि इसके अलोंग अगर फाइंड करना है तो दिस कंपोनेंट विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए कॉस ऑफ फाई, मैग्नीट्यूड वेक्टर का मैग्नीट्यूड कॉस ऑफ फाई, जितना एंगल सबटेंडेड है कॉस ऑफ दैट इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ दैट, यू ऑलवेज कीप इन माइंड। ओके, नाउ बट अगर आपको एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर फाइंड करना है, अगर मान लो कि कोई दो कोऑर्डिनेट सिस्टम में जा रहा है, दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई, अगर मान लो कि मैं ये थीटा ले रहा हूं और इसकी मैग्नीट्यूड अगर मान लो मैं ए ले रहा हूं, कि उस जो भी क्वांटिटी है उसकी मैग्नीट्यूड ए है, तो व्हाट इज द कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस, दिस इज द कंपोनेंट, तो ए कॉस ऑफ थीटा एंड दिस इज द कंपोनेंट ए साइन ऑफ थीटा। हाउ आई हैव रिटन ए साइन ऑफ थीटा, जो मैंने एक्सप्लेन किया हुआ। अगर आपको इसका एंगल पता है दैट इज 90 माइनस थीटा, यू कैन यूज दिस वन आल्सो, ए cos ऑफ 90 माइनस ऑफ थीटा, क्योंकि आपको एंगल पता है 90 माइनस थीटा है, तो आप यूज कर सकते हो a cos 90 माइनस थीटा, दैट विल a sin ऑफ थीटा, a cos थीटा। ओके, तो दिस इज द कंपोनेंट वाला पार्ट। ओके, तो नाउ वी विल अगेन मूव टू दैट, जो इनिशियल था वहां पे अपन पहुंचेंगे। तो आपको कंपोनेंट वाली बात पता चल गई, ठीक, और आपको यूनिट वेक्टर पता चल गया कि इस वेक्टर का कंपोनेंट x डायरेक्शन में इतना है, इस डायरेक्शन में इसका y डायरेक्शन में इतना है। तो अगर मैं मान लो कि अब एक जनरल लेता हूं, कि अगर मान लो कि मैं एक वेक्टर a लिया जिसका आपको कंपोनेंट पता है कि दिस इज द a वेक्टर ax, आपको ax पता है कि x डायरेक्शन में उसका कंपोनेंट क्या है और y डायरेक्शन में उसका कंपोनेंट क्या है, दिस इज ay, कि x डायरेक्शन में क्या है, y डायरेक्शन में क्या है, ये आपको पता है। नाउ हाउ यू विल फाइंड दिस वेक्टर, कैसे फाइंड करेंगे, क्योंकि मुझे इस डायरेक्शन में उसका i क्या पता है, कि इस डायरेक्शन में उसका यूनिट वेक्टर होगा i क्या, इस डायरेक्शन में होगा j क्या। तो हाउ यू कैन रिप्रेजेंट दिस वेक्टर a, वेक्टर a कैन बी रिप्रेजेंटेड एज ax i क्या प्लस ay j क्या। मैं अभी सिर्फ दो ही कंपोनेंट ले रहा हूं, z को भी आप इंक्लूड कर सकते हो, मैं अभी सिर्फ दो कंपोनेंट ले रहा हूं। तो ax i क्या प्लस ay j क्या, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ax यूनिट, अगर मान लो कि मैं इसको स्पीड ले लूं कि ये एक स्पीड है, तो इसका मतलब है कि ये, अगर मान लो कि मैं 5 ले लेता हूं कि 5 है कुछ है, तो ये ax जो भी है उसका मैग्नीट्यूड है, सिंपली मैग्नीट्यूड का कंपोनेंट अलोंग x एक्सिस है। अगर समहाउ आपको पता चल जाए कि इसका मैग्नीट्यूड x डायरेक्शन में इतना है, तो ax i क्या, दिस मींस x के अलोंग इतना कंपोनेंट है और y के अलोंग इतना है। ओके, मैं यहीं पे जस्ट यहां पे एक मैं एग्जांपल दे देता हूं इसका, कि वही लेते हैं कि अगर मान लो कि 4 मीटर पर सेकेंड मैं वेलोसिटी लेता हूं, 4 मीटर पर सेकेंड, दिस इज 30 डिग्री, आई एम टेकिंग 30 डिग्री, तो व्हाट इज द कंपोनेंट, दिस इज 3 cos 30, this means 4 root 3 by 2 and this is 4 1 by 2, so this will get 2 meter per second and this you get 2 root 3 meter per second। तो इधर है x, तो x की अलोंग i क्या, इधर j क्या। तो how you will write, तो you can write that vector velocity vector v is equals to, तो x के अलोंग कितना है 2 root 3 i क्या प्लस 2j क्या। इसका मतलब क्या है कि 2 के अलोंग मींस x के अलोंग वो 2 रूट 3 उसकी वेलोसिटी है और y के अलोंग 2 वेलोसिटी है, 2 मीटर पर सेकेंड। इफ यू हैव टू फाइंड व्हाट इज द मैग्नीट्यूड, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी v इज इक्वल्स टू,
रूट ओवर जो भी कंपोनेंट है ax, ये चीज अपन देख चुके हैं, तो ax 2√3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक। तो हाउ मच यू विल गेट 4 इंटू 3, 4 इंटू 3 12 प्लस इसका स्क्वायर करेंगे 4 इंटू 3, तो यू विल गेट हाउ मच 12 एंड प्लस 4, तो 12 प्लस 4 इज 16, तो रूट ऑफ 16 दैट विल 4 मीटर पर सेकेंड। यू गॉट द दिस वैल्यू, मैग्नीट्यूड जितना भी था, ओके। तो किसी भी वेक्टर को आप उसके x कंपोनेंट और y कंपोनेंट में लिख सकते हो। तो अगर, तो ये सिर्फ x y के लिए था, तो अगर नाउ इफ आई एम, या आई होप यू हैव रिटन, अगर नहीं है तो पीछे जाके आप लिख लो कि अगर मैं जनरल लिख दूं, कि अगर मैं जनरल लूं x y और z के लिए, x y और z, तो अगर किसी वेक्टर का आपको ax पता है, ay पता है और az पता है, तो हाउ यू कैन राइट वेक्टर a, तो वेक्टर a इज इक्वल्स टू ax i क्या, ay j क्या प्लस az k क्या। दिस इज द जनरल कि ax i क्या प्लस ay j क्या प्लस az k क्या। और हमें पता है कि i है यूनिट वेक्टर अलोंग x, aj है यूनिट वेक्टर अलोंग j, az है यूनिट वेक्टर अलोंग k, ये चीज आपको पता है, ओके। तो आज अपन यही रखते हैं, वीडियो को थोड़ा लंबा नहीं करते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो आई विल रिलीज एंड इस पे घनघोर सवाल करेंगे, मतलब धुआं धुआं कर देंगे इस पे बहुत अच्छे मींस बेस्ट सवाल होंगे। और भी बहुत चीजें हैं वेक्टर से रिलेटेड, जैसे वेक्टर एडिशन क्या है, ओके, और कोसाइन रूल क्या है, मींस वो देखेंगे कोसाइन फॉर्मूला क्या है, कि कैसे आप इस चीज को यूज करके आप फाइंड कर सकते हो, दैट वी विल सी। तो मैं चाहूंगा कि छोटे छोटे वीडियोस बनाओ, तो एडिशनल वाला देखेंगे, और इस पे जो भी आज अपन पढ़े हैं इस पे बेस्ट सवाल अगले वीडियो में रिलीज करूंगा, ओके। सो स्टे ट्यून, और अगेन प्लीज सब्सक्राइब, दिस इज कंप्लीटली फ्री, वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, मैं बार बार ये बोलना नहीं चाह रहा हूं, लेकिन वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल, as much as you will share, as much, ज्यादा से ज्यादा लोग get benefited with this, okay? तो जल्द ही मैं उसके इससे बेस्ट क्वेश्चंस पोस्ट कर रहा हूँ, और एडिशन, वेक्टर एडिशन पोस्ट कर रहा हूँ कि हाउ यू विल ऐड द वेक्टर और ट्रायंगल लॉ सम। तो कुछ लोगों को पता भी होगा व्हाट इज ट्रायंगल लॉ, बट मैं कोई भी चीज छोड़ने नहीं वाला हूँ, अपन सब कुछ पढ़ेंगे। सो स्टे